नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र तीसरा। 17वां प्रकरण सूत्र तीसरा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच न जातु विषयः केऽपि स्वारामं हर्षयन्त्ययमी सल्लकी पल्लवा प्रीतम इवे बन्निम्ब पल्लवः न जातु विषयः केऽपि स्वारामं हर्षयन्त्ययमी सल्लकी पल्लवा प्रीतम इवे बन्निम्ब पल्लवः। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमन करने वालों को कभी हर्षित नहीं करते हैं। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमन करने वालों को कभी हर्षित नहीं करते हैं। हरिओम। हर मनुष्य अपने स्थिति के हिसाब से संसार से रस लेता है। उसे वही चीज अच्छा लगता है। जैसे गजराज को बेल की पत्ता अच्छा लगता है, आनंद देता है, वही पत्ता है नीम के पत्ते खाने से उसे इतना आनंद नहीं मिलता। और हम अगर ऐसे कहे कि बेल पत्ता खाने वाले को नीम पत्ता अच्छा ही नहीं लग सकता है, वैसे जो संसार के विषय में रस पा लेते हैं वो आत्म भाव में नहीं आ सकते हैं। जो आत्म भाव का रस पा चुके हैं वो संसार के विषय में रस नहीं उनको मिलता। ये रस की बात हो रही है। आपको कहाँ आनंदित, मुक्त और भरा हुआ लगता है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक अगर आपको आत्मभाव की अनुभव हो जाती है तो विषय भाव से आपका मन उब जाता है। आप उसे कभी विषय भाव को, जैसे मानो कि कभी आप सोच भी नहीं पाओगे कि विषय भाव से कभी किसी को रस मिलेगा या नहीं। अगर कोई भी अनजाने में आत्म भाव में आ पहुंचा है और उससे इतना मुक्त और आत्म भाव में कोई नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वही सत्ता होता है जो चारों तरफ विद्यमान होता है। मन उलझता नहीं है, मन ठहरता नहीं है, जिस जगह जाना चाहता है वो विचरण कर सकता है। हम हर समय यही बात सोचते हैं, अगर आपकी आंख बंद हो, आपको जो ये महाकाल दर्शन होता है, इस महाकाल में कोई आपका ना आगे है ना पीछे है, तो आप ना चल सकोगे ना पीछे जा सकोगे, जहां जाओगे बस वही स्थिति है। हमको कैसे पता चलता है संसार में कि हम आगे जा रहे हैं? क्योंकि कोई पेड़ होगा, कोई घर होगा, उसको उसके आगे जाने से लगता है चलो हम आगे चले गए। तो हमारे जो आत्म भाव में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है, वहां विस्तार था। तो जब ऐसे स्थिति में आप पहुंच जाओगे, कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं, सबकी चेतना अवस्था में आपका अनुभव है, ऐसे अवस्था में पहुंचने वाले
थोड़ी विषय में कोई रस लेंगे, नहीं ले पाएंगे। उनको बहुत लगेगा कि ये बेकार है, जरूरी नहीं है, और इससे लेंगे तो उसको फिर प्रतिदान देना पड़ेगा। कहीं से आपने कुछ खरीदे, कुछ ले लिए, तो उसके साथ आपकी मांडवली यानी प्रतिदान देना पड़ता है। तो उनके पास समय नहीं होता। अभी कुछ भी लेंगे आप किसी से, आपको देना पड़ेगा। तो ये विषय जब हम लेते हैं, फिर प्रारब्ध के हिसाब चुकता करना पड़ता है। जो ये सब जानते हैं, क्यों बेकार रस ले और इतना फंसे। तो आज की जो बहुत सुंदर हाथी की बात हो रही है, बेल पत्ते की बात हो रही है, नीम की बात हो रही है, ये समझाने के लिए कि एक बार आपने आत्म भाव में आ गए तो ये विषय आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब विषय अच्छा नहीं लगेगा, तब आपकी चेतना पूर्ण अवस्था आहिस्ता आहिस्ता आपकी चारों तरफ खुलता रहेगा। आप बंधन महसूस नहीं करेंगे। जहां जाना, जैसे नारद कहीं भी जाना आना कर पाते थे, कोई भी लोग में जाना आना कर पाते थे, वैसे आप अपने सोच के हिसाब से किसी से भी मिल सकते हैं, कहीं को भी जा सकते हैं। आपका कोई रोक नहीं। एक बार आत्म भाव में आ गए, आपका कोई बंधन नहीं, ना आगे ना पीछे, ना कोई रोक है। आप विस्तृत भाव में आप चारों तरफ फैल सकते हैं। क्या इतना चलेगा? और जो ऐसे इंसान जो ऐसे सब अनुभव करते हैं, उनके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं, अल्फाज भी नहीं, कुछ नहीं। बस एक भक्ति है कि चलो वो ठिकाने लग गए, अपने जगह पहुंच गए। हम तो सिर्फ मरने के बाद अपने जगह पहुंचने की सोच रहे हैं, वो जीवित रहकर भी आत्म भाव में अपने जगह पहुंच जाते हैं। क्या इतना चलेगा? हाँ ना। तो सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। कोई प्रश्न? अर्पिता जी, एक चीज पूछूंगी कि आपने अभी बोला कि जब आत्म भाव में आते हैं तो दुनिया में नहीं बच सकते, जैसे हाथी को नीम का पत्ता नहीं पसंद आता। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि कभी पूरे लगता है कि थोड़ा सा आत्म भाव, पूरा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा आत्म भाव में आ गए, बट अभी दोनों जगह आनंद आता है। जब आप आ जाते हो आत्म भाव में और जब दुनिया में जाते हो तो भूल जाते हो कि तुम सिर्फ आत्मा हो, थर्ड पर्सन हो, वो सब भूल जाते हो। बट दोनों जगह अब आनंद आता है। तो मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है कि क्या स्थिति बोलूंगी। बहुत बहुत हुआ। ये तो कोई किसी को नहीं बता सकता है आप कैसे हो, कहाँ हो। ये कोई किसी को नहीं बता। मैंने कहा ना आपको, जब आप यू विल बी इन स्पेस एंड देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। मुझे बताओ आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चले। कोई किसी को विदाउट रेफरेंस, जैसे आपको एक मनुष्य दिया जाएगा तो एक रेफरेंस मिलेगा, आपकी उसके साथ वार्तालाप को सुना जाएगा, फिर पता चलेगा आप कहाँ हो। ये सब नहीं होता है विदाउट एनी रेफरेंस। इफ यू आर कंफर्टेबल, मतलब आप देखो, आप खड़े हो जाओ, जहां भी जाओ वो सही है, ऐसी अवस्था आप में है। कोई दिशाहीन, आप कुछ कहीं भी दिशा में जाओ, आपको पता ही नहीं कौन सी दिशा, किससे मिलने वाले हो, क्या उससे आपका होने वाला है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोच के देखो, इफ देर इज नो रेफरेंसेस, कोई संबंध, कुछ भी नहीं होता है, आपको कैसा लगता है? नो वन, माँ दिव्या, नो वन कैन से वेयर यू आर, माँ। नो वन। आप ही आपके बारे में ज्यादा जानते। कीप योर सेल्फ कंफर्टेबल, ये जानकर कि
आत्म भाव में देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट, जानने के लिए कि आप आगे हो या पीछे। अर्पिता जी, आज ही बोलिए। हाँ कामिनी जी। बोल रही हूँ। अर्पिता जी, कामिनी बोल रही हूँ। अ, बोलिए बोलिए। अ, आपने जो बताया ना कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता आत्म भाव में, तो वो सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां पे आई एम नो वे अराउंड देयर, लेकिन आई वॉन्ट टू बी देयर। बहुत ऐसे लग रहा है कि जहां आप बता रहे हो वहां मैं अभी तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू बी देयर, क्योंकि मुझे सुन के बहुत आनंद आया। जो आज आपने मुझे बताया वो मैंने कभी नहीं सुना था। आई लव्ड इट व्हेन यू वर टेलिंग इट, आई कुड इमेजिन इट कि वहाँ कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, और वहाँ कैसा है, कितना आनंदित फील होगा, कितना अच्छा फील होगा। सो आई वॉन्ट टू बी देयर, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, मतलब आप जा ही रहे हो, मतलब यू विल गो देयर एंड यू आर ऑलरेडी देयर। एहसास ही तो पहला अनुभव होता है कि ऐसा कोई जगह है, फिर तो जाओगे ना। तो अभी जाने की इच्छा में तो ही जाना होता है। जैसे हम स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, बस इच्छा ही तो स्विट्जरलैंड चले गए। तो आपका हो, मैं कोई नहीं हूँ आपको बताने के लिए कि आप कहाँ हो, कैसे हो। आपको अगर ऐसे अवस्था में जाना है, इट्स वेरी इजी, बहुत सहज होता है ये अवस्था। और सबसे आम बात यही होता है कि सब वही रास्ते चल रहे हैं, जितना भी जो वो अलग बात करे, लेकिन सब ना जानते हुए भी वही आत्म भाव की और सब जा रहे हैं, सब। तो आप अगर किसी के साथ थोड़ा बात कर लो तो देखोगे सब तो वही रास्ता, सब वो रास्ता पकड़ चुके हैं। Everyone is in that. Everyone wants to be reference free. Everyone wants बंधन free life. कोई बंधन नहीं, कोई आकट नहीं। Everyone wants it. थैंक यू।